जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो है वो केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट उसका दूसरा लेक्चर है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले लेक्चर की तरफ लेके जाना चाहूँगा। तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, कि मैटर क्या है और ये कैसे बनता है, इसे हम कहते हैं जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मोस्टली हम ये स्टडी करते हैं। तो जो मैटर है ये दो तरह का होता है। मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा ये बताया था कि एक है टाइप्स ऑफ मैटर और एक है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स इनको मिक्स करते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर जो हैं वो दो हैं, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो चार हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो टाइप्स ऑफ मैटर की बात करते हुए प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर जो है, जो प्योर मैटर है वो सबस्टांस है और इम्प्योर मैटर मिक्सचर है। ये जो मिक्सचर है ये हम फर्स्ट ईयर की बुक में सोल्यूशन की फॉर्म में चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, जबकि यहाँ हम देखेंगे जो प्योर मैटर है यानी सबस्टांस के बारे में। तो जो प्योर मैटर है यानी सबस्टांस वो आगे मजीद दो तरह के हैं, उसकी आगे दो टाइप्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। जो एलिमेंट हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, जबकि कंपाउंड जो हैं वो दो तरह के हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। जो एलिमेंट है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो उसको हम एटम बोलते हैं और उसका हमने पिछले लेक्चर में देखा है। जबकि यहाँ पे जो एलिमेंट की यहाँ दो टाइप्स बताई गई हैं वो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि उनको पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स का पता नहीं चलता। तो याद रखें, एलिमेंट्स एंडिंग इन यूएम, ऐसे एलिमेंट्स जिनका नाम यूएम हो वो मेटल्स हैं, और 99% ऐसा ही है। पीरियोडिक टेबल के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका नाम यूएम पे एंड वो मेटल है, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तमाम एलिमेंट्स जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ये सारे की सारी मेटल्स हैं क्योंकि इनका नाम यूएम पे एंड है। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो दूसरी हैं जिनका नाम यूएम पे एंड नहीं होता, जैसा कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। दो नॉन मेटल्स भी ऐसी हैं जिनका नाम यूएम पे एंड होता है लेकिन वो है नॉन मेटल, वो है जी हीलियम और सिलीनियम। ये दोनों नॉन मेटल है लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, दोनों का नाम यूएम पे एंड होता है लेकिन दोनों जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की आप लोगों को समझ आ गई होगी। एलिमेंट्स एंडिंग इन यूएम वो मेटल्स हैं और जो यूएम पे एंड नहीं होती वो नॉन मेटल्स हैं। अब जो कंपाउंड हैं दो तरह के हैं, कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स का बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में भी इनका कुछ ना कुछ रोल है। जो कोवलेंट कंपाउंड है वो हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनने से बनते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड है मेटल, नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनने से। H2O देखें जी, हाइड्रोजन इसका नाम यूएम पे एंड नहीं हो रहा, ये नॉन मेटल है। ऑक्सीजन नाम यूएम पे एंड नहीं हो रहा, ये भी एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल्स मिल रही हैं तो ये हमारे पास बन गया कोवलेंट कंपाउंड। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, नन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स इज एंडिंग इन यूएम, तो ये दोनों नॉन मेटल्स हैं तो ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है। इस तरह जो आयनिक कंपाउंड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड बनता है। जैसे कि यहाँ सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम एक मेटल है और क्लोराइड जो है ये क्लोरीन से बना है। इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिससे क्लोराइड बना है। तो बड़ी आसानी से हम कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड जो है इनकी ये बड़ी आसानी से किसी कंपाउंड का फार्मूला देख के हम पहचान सकते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड है या ये आयनिक कंपाउंड है। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो कोवलेंट कंपाउंड है उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल, और जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयंस होते हैं, वो होते हैं आयंस। हमारा नेक्स्ट लेक्चर आयन पे होगा, यहाँ पे हम सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मॉलिक्यूल का लफ्ज़ हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है उसके लफ्ज़ मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम वाटर के लिए कह सकते हैं 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह तो मॉलिक्यूल जो है उसको डिफाइन करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली।
तो कोवलेंट कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब जो मॉलिक्यूल है इसको मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है। नंबर 1 मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, और उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद हम मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। तो सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे 2 तरह के टाइप्स हैं मॉलिक्यूल की, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, जिनमें दोनों एटम एक ही तरह के हो, उसे कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। H2 दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, N2 दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, O2 दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो होमो एटॉमिक की एग्जाम्पल है। आप देखें पीरियोडिक टेबल में ये इकट्ठे मौजूद हैं, ये 7 लिखा हुआ है, 7। तो 7 हैं ये जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स इसी तरतीब में मौजूद हैं, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे हम लिख दें तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम, इनमें हर मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे एटम है। आयोडीन में दोनों एटम आयोडीन के हैं, क्लोरीन में दोनों एटम क्लोरीन के। इसी तरह क्या डाई एटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं इसके अलावा भी कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं? जी, फास्फोरस के 4 एटम मिलकर रह सकते हैं, सल्फर के 8 एटम मिलकर रहते हैं। तो ये है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल। इनमें तमाम मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल ले लें वो सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बना है। उसके बाद हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स के मिलने से बने हैं। जैसे H2SO4 है, इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल बना है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के मिलने से बना है। एक बात याद रखें, यहाँ कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो मेटल हो, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा नॉन मेटल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी पहली टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या हैं? मॉलिक्यूल कंटेनिंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम की बेस पे इनकी टाइप्स हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1 एटम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 एटम्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स। इसी तरह अगर इससे भी ज्यादा हो तो हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कंटेनिंग मैनी एटम्स, उसके लिए हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स को शो करने के लिए एक और टर्म यूज होती है, वो है एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। मैं आप लोगों से कहता हूं बताएं जी H2SO4 की एटॉमिसिटी क्या है, तो आप टोटल एटम गिन लें। 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर का है, 4 ऑक्सीजन के हैं, टोटल 7 एटम है। तो हम कहेंगे इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 7 है। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम कार्बन का है, इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 3 है। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 2। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 4। इसमें 4 एटम है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे उसे कहेंगे एटॉमिसिटी। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? हीलियम की 1, क्योंकि इसमें इस मॉलिक्यूल में 1 एटम है। इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 1। तो एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो हमने 2 तरह की क्लासिफिकेशन कर ली है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। जो तीसरी हमारी क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की बुनियाद पे मॉलिक्यूल की 2 टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। तो माइक्रो मॉलिक्यूल ऑफ स्मॉल साइज आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल में ये ग्लूकोज है, ये एक स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है। इसी तरह हमारे पास ये सक्रोज है, ये शुगर है, C12H22, ये है स्मॉल साइज, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास स्टार्च है, सेलुलोज है और हीमोग्लोबिन है। स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये ग्लूकोज जो है इसके पॉलीमर हैं। काफ़ी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो हमारे पास स्टार्च या सेलुलोज बनता है। थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन टू फॉर्म
स्टार्च और सेलुलोज। हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल की जो एग्जाम्पल आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है वो है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या है? इट कंटेन्स 10,000 एटम। हीमोग्लोबिन में 10,000 एटम होते हैं। एग्जाम में ये भी आता है कभी कभार कि व्हाट इज एटॉमिसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन की मॉलिक्यूल में 10,000 एटम है, हम कहेंगे हीमोग्लोबिन जो है इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है। इस तरह जो हीमोग्लोबिन है ये 68,000 टाइम हैवियर है हाइड्रोजन से। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर तराजू के एक पलड़े में हीमोग्लोबिन रखें, सपोज यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल रखते हैं, तो इस पलड़े में हमें 68,000 हाइड्रोजन रखना पड़ेंगे, तब जाके तराजू का पलड़ा जो है वो बराबर होगा। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 68,000 हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो हीमोग्लोबिन का बॉडी में फंक्शन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है लंग्स से और उस ऑक्सीजन को तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी तक लेके जाता है। ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।